हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट लेसन की। जो ये फर्स्ट लेसन है वो क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट लेसन का जो नाम है वो है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। ठीक है, तो स्वर्णिम भारत तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल है, जो वैदिक सभ्यता का काल है, जो महाभारत रामायण कालीन जो सभ्यता का जो काल है, ठीक है, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो पहले भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था, और वसुदेव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, और सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया अर्थात संपूर्ण विश्व के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करना, ये हमारे आदर्श रहे हैं। तो पहले टॉपिक का जो नाम है वह है महाजनपद काल। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं कि महाजनपद काल का जो समय कब का रहा है भारतीय इतिहास में। तो एक सिंधु सरस्वती सभ्यता है जिसका समय रहता है 2350 से 1750 तक का। ठीक है, इसके बाद में भारतीय इतिहास में एक आती है वैदिक सभ्यता जिसका समय रहता है 1500 से 600 ईसा पूर्व का। ठीक है, इसके बाद में स्टार्ट होते हैं महाजनपद काल जिसका समय रहता है 600 से 325 ईसा पूर्व का। ठीक है, ये महाजनपद काल का समय रहता है। तो देखते हैं कि महाजनपद काल अस्तित्व में कैसे आया था। तो मानो एक स्थान है, उस पर कुछ लोग आकर निवास करने लगे जिसका नाम पड़ा कबीला। ठीक है, फिर वहाँ पर कुछ लोग और ऐड हो गए तो नाम पड़ा जन। फिर कुछ और लोग और आकर निवास करने लगे जिसका नाम पड़ा जनपद। ठीक है, फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए जिनको महाजनपद की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो जैसे वर्तमान में भारत अलग अलग 28 राज्यों में बंटा हुआ है, उसी प्रकार से पहले भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपदों में। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय 16 महाजनपद अर्थात भारत 16 अलग अलग महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो 16 महाजनपद है इनकी और इनकी राजधानी। तो देखो, एक था काशी, तो यहाँ पर महाजनपद, और इस साइड राजधानी। तो एक था काशी। काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। ठीक है, कुरु महाजनपद, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की जो राजधानी थी वो अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि। बुद्ध काल में जो कौशल है वो 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी साकेत। ठीक है, साकेत। और जो दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। ठीक है, इसके बाद में एक कंबोज। और 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे भी थे तो जो वर्तमान जो भारत का क्षेत्र है इससे बाहर थे महाजनपद। जैसे एक कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। ठीक है, और एक कंबोज था और एक इसके साथ है गांधार, जो भारतीय क्षेत्र से बाहर थी। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला।
तक्षशिला जो कि प्राचीन में भारत का एक शिक्षा का केंद्र रह चुका है, जहाँ पर विश्व के अनेक देशों से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पर एक महान शिक्षक जिनको कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कहा जाता है, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ये यहाँ पर महान शिक्षक रह चुके हैं। ठीक है, तो गांधार, गांधार के बाद एक अंग, अंग की राजधानी, अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है, इसके बाद में एक अस्सक, अस्सक दक्षिण भारत में स्थित है, एकमात्र जो महाजनपद है वह है अस्सक। अस्सक की जो राजधानी थी वो थी पोतन, पोतन या पाटेली। ठीक है, इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में एक था अवंती, अवंती, अवंती दो भागों में बंटा हुआ था। जो उत्तरी भाग की जो राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। ठीक है, इसके बाद में एक वजी, वजी, वजी की राजधानी विद्य है, विद्य है और विद्य है और मिथिला, विद्य और मिथिला। एक वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। और एक था मगध, मगध जो सारे 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। मगध की राजगृह, राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, एक था चेदी, चेदी की राजधानी कुशावती। ठीक है, चेदी की राजधानी थी वो थी ये मगध, मगध के बाद में मल, मल की राजधानी थी कुशावती, मल। इसके बाद में आता है चेदी, तो चेदी की राजधानी थी वो थी शक्तिमती, शक्तिमती। ठीक है, इसके बाद में जो महाजनपद है वो है पांचाल, पांचाल की राजधानी की बात करें, पांचाल, पांचाल जो पांचाल है वो दो भागों में डिवाइड था। ठीक है, तो उत्तरी भाग की जो राजधानी थी, उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र, उत्तरी भाग की राजधानी थी अहिच्छत्र। और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी कांपिल्य। ठीक है, और इसके बाद में मत्स्य। ठीक है, जो मत्स्य की राजधानी थी वो थी विराटनगर, विराटनगर। और एक है सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, मथुरा जिसका संबंध श्री कृष्ण से है। ठीक है, तो ये थे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। और 4 महाजनपद ऐसे भी थे जो हमारे राजस्थान में स्थित हैं, तो उनका टॉपिक अलग से लगता है, तो उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।